Hello my dear students, my name is Priyal. I welcome you all to the MM Academy. आपका नेक्स्ट टाइप आता है एवरेज एज वाला टाइप। अब एवरेज एज वाले टाइप में क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन रहते हैं व्हेन अ पर्सन लीव अ ग्रुप और अनदर पर्सन ज्वाइन अ ग्रुप। मतलब क्या होता है, आपकी एवरेज एज में क्या चेंजेस आते हैं जब कोई एक पर्सन लीव करता है ग्रुप को और कोई कभी कभी एड ऑन होता है, मतलब ज्वाइन करता है ग्रुप को। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे दिया है, इफ एवरेज एज ऑफ 19 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज 24, मतलब 19 मेंबर्स की एज कितनी दी है कंपनी में, 24 दी है एवरेज एज। इफ वन ऑफ द मेंबर लेफ्ट द कंपनी द एवरेज एज बिकम 22, मतलब एक कोई मेंबर है वो छोड़ के चला जाता है कंपनी, तो एवरेज एज कितनी आ जाती है कंपनी की, 22 आ जाती है। आपको बताना है फाइंड द एज ऑफ दैट पर्सन हु लेफ्ट द कंपनी, जो इंसान छोड़ के चला गया, जिसने लेफ्ट कर दिया, उसकी आपको एज बतानी है, एग्जैक्ट एज कितनी होगी। तो इसको मैं दो टाइप से आपको बताऊंगी, पहले तो आपको लॉन्ग मेथड से बताऊंगी देन उसके बाद शॉर्टकट से बताऊंगी। देखिए क्या हो रहा है, आपके मेंबर्स कितने थे, पहले 19 मेंबर्स थे, उनकी एवरेज एज कितनी थी, 24 थी। ओके, तो ये उनकी एवरेज एज। अब नेक्स्ट कितने मेंबर्स बचे, एक तो छोड़ के चला गया, तो कितने बचे, 18 बचे। अब उनकी एवरेज एज कितनी बन गई, 22 बन गई। तो अब देखिए क्या हुआ चेंजेस, यहाँ से एक इंसान चला गया, ओके, और एज में कितना डिफरेंस आया, एवरेज एज में डिफरेंस आया 2 का। तो यहाँ पे अगर आप जो पर्सन गया है उसकी एज निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ये आपका 19 इंटू 24 क्या हो जाएगा, पूरे जो 19 लोग थे उनकी टोटल एज का सम हो जाएगा, ये टोटल सम हो जाएगा 19 लोगों की एज का, और उसमें माइनस कर दोगे जो बचे हुए 18 लोग हैं उनकी एवरेज एज का, तो ये उनका सम आ जाएगा। तो जो इनका डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा, जो पर्सन लेफ्ट करके गया है उसकी एज हो जाएगी। तो देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, इन 19 को कैसे लिख सकते हो आप, 18 के टर्म्स में लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, 18 + 1 इंटू 24 ऐसे लिख सकते हो, और उसमें माइनस कितना करना है आपको, 18 इंटू 22। अब इस 22 को इस 24 के टर्म्स में लिख लो, तो कैसे लिखोगे आप, ये 18 इंटू 22 को क्या लिख सकते हो आप, 24 - 2 लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, वरना आप इतने सारे को कैलकुलेट करने में क्या बहुत, तो एक तो प्रेशर फील होगा आपको एग्जाम में, और दूसरा क्या, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद कहीं मिस्टेक कर दिया। तो ये प्रेशर आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो अपना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 18 इंटू 24 प्लस 24 ही हो जाएगा ये, माइनस 18 इंटू 24 हो जाएगा ये आपका, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18 इंटू 2, 18 2 से कितना हो जाएगा आपका 32। ओके, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, सॉरी दिस इज 36। ओके, तो देखिए इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, इनका सम कितना आ रहा है आपका 60। तो यही क्या हो जाएगी, जो पर्सन लेफ्ट करके गया उसकी एज हो जाएगी। अब देखिए इसी को हम क्या शॉर्टकट से करके देखते हैं। मेंबर्स पहले कितने थे आपके, 19 मेंबर्स थे, लेफ्ट कितने हो गए, -1 किया तो कितने बचे, 18 बचे। ओके, जो 19 थे उनकी एवरेज एज कितनी थी, 24 थी एवरेज एज, और एक पर्सन के लेफ्ट करने के बाद एवरेज एज कितनी बन गई, 22 बन गई। मतलब एवरेज एज में कितना चेंज आया, -2 का आया और इसमें -1 का आया। अब इसको आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो इतना सारा आपने किया। देखिए तो ये जो आपका मेंबर का डिफरेंस आया है -1, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दो, इस 22 से, और ये जो आपका एवरेज एज का डिफरेंस आया है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 19 से मल्टीप्लाई कर दो। ये समथिंग ऐसा बन जाएगा आपका -1 इंटू 22 और -2 इंटू 19। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, जो इनका डिफरेंस आ रहा है उसको किससे माइनस करना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो आप क्या बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड के लोअर डिजिट से, और जो राइट हैंड साइड का डिफरेंस आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के अपर डिजिट से। तो देखिए आपका कैसा बन जाएगा, ये -1 इंटू 22, और ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 19। सॉल्व करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा आपका -22 और 19 2 हो जाएगा आपका 38, तो -38। इनको सम अप करो तो ये कितना आ रहा है, -60 आ रहा है आपका। तो देखिए ये आपका -60 आ रहा है, लेकिन एज क्या होती है, प्लस में होती है, तो इस माइनस को क्या कर देंगे आप, इग्नोर कर देंगे। ये माइनस आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जो -60 आ रहा है ना, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि कोई एक मेंबर छोड़ के जा रहा है कंपनी, तो एवरेज एज क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। अगर इसी में सपोज ऐसा रहता, 18 मेंबर थे पहले और उनकी एवरेज एज कितनी थी, 22 थी।
ओके अब क्या हुआ, एक पर्सन एड ऑन हुआ तो कितने हो गए, टोटल 19 मेंबर हो गए। तो एवरेज एज कितनी बन गई, 24। मतलब इसी का अपन रेसिप्रोकल करके देखते हैं। तो देखिए +1 हुआ यहाँ पे और यहाँ कितना प्लस हुआ, +2 हुआ। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे ही फॉलो करा दो, लेफ्ट हैंड साइड के जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस जो आया है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, राइट हैंड साइड के लोअर नंबर से। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई, इस 18 से हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा आपका, +1 × 24 और ये आपका हो जाएगा +2 × 18। तो देखिए यही तो आपका बन रहा था ना पहले कंसेप्ट में, 24 + 36। अब क्या आ रहा है आपका, 60 आ रहा है। अब इसमें +60 क्यों आया, क्योंकि देखिए इसमें आपने उल्टा लेके चला। उल्टे में क्या हुआ, आपने एड ऑन किया है, मेंबर का भी एड ऑन किया है और एज का भी एड ऑन किया है, इसलिए ये प्लस हो गया। तो ये काफी इजी कंसेप्ट हो जाता है, इससे आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए एवरेज ऑफ 31 स्टूडेंट इज 11.5 ईयर। 31 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है, 11.5 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, इफ टीचर एज इज इंक्लूडेड, मतलब इसमें क्या हुआ, एक टीचर को भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए यहाँ, 32 हो गए। तो एवरेज एज में इंक्रीमेंट कितने का आ जाएगा, +1 का आ जाएगा। द इंक्रीज इन एवरेज एज इज +1। ओके तो देखिए यहाँ पे आपकी एवरेज एज में इंक्रीमेंट कितने का हो गया, +1 का हो गया। तो एवरेज एज कितनी बन गई आपकी, 12.5 ईयर्स बन गई। अब आपको कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिफरेंस मिलता है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट हैंड साइड के लोअर नंबर से, और राइट हैंड साइड का जो डिफरेंस मिलता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, लेफ्ट हैंड साइड के अपर नंबर से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, +1 × 12.5 तो ये आपका 12.5 ही आ जाएगा। ओके अब +1 × 31 तो ये आपका +31 ही आ जाएगा। दोनों को आप सिंपली ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 43.5 ईयर्स। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, व्हाट इज द टीचर्स एज, जो टीचर इंक्लूड हुई है उसकी एज कितनी है। तो ये जो मेंबर इंक्लूड होता है ना उसी की एज यहाँ पे आ जाती है। तो ये 43.5 ईयर्स किसकी एज आ गई, ये टीचर की एज आ गई। क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखिए, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर्स। मतलब 4 भाइयों की एवरेज एज कितनी होती थी, 12 होती थी। इफ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब अगर उनकी मदर को भी इंक्लूड कर दिया तो एवरेज एज में क्या इंक्रीमेंट आया, द इंक्रीज इन द एवरेज एज इज 5 ईयर्स। मतलब इंक्रीज कितना हो गया इसमें, +5 का। मतलब अभी 12 थी तो अब कितनी हो गई एवरेज एज, +5 कर दिया तो ये हो गई इनकी 17 एवरेज एज। ओके आपको बताना है जो मदर इंक्लूड हुई उनकी एज कितनी थी, जिस हिसाब से इनका इंक्रीमेंट कितना हो गया, 17 ईयर्स का हो गया। किसमें, एवरेज एज में। तो देखिए इक्वेशन बना लीजिए, आपके पहले कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे क्योंकि 4 बॉयज थे। उनकी एवरेज एज कितनी हुआ करती थी, 12 ईयर्स हुआ करती थी। मदर को आपने इंक्लूड कर लिया, मतलब +1 मेंबर कर दिया आपने, तो कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए। क्लियर। अब आपकी एवरेज एज में इंक्रीमेंट कितने का हो गया, +5 ईयर्स का हो गया। तो यहाँ पे आपने +5 ईयर्स कर दिए। ओके तो एवरेज एज कितनी बन गई, अब 17 ईयर्स बन गई। अब आपका कंसेप्ट आपको क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका डिफरेंस आता है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट हैंड साइड के लोअर नंबर से, और राइट हैंड साइड का जो डिफरेंस आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, लेफ्ट हैंड साइड के अपर डिजिट से। क्लियर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 17 × 1 तो ये आपका 17 ही आ जाएगा। अब 5 × 4 कितना आ गया आपका, 20 आ गया। तो 17 + 20 हो गया आपका 37। तो मदर की एज कितनी हो गई, मदर की एज हो गई आपकी 37 ईयर। तो आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले की बात है, द एवरेज एज ऑफ ABCD, मतलब इन 4 लोगों की एवरेज एज कितनी हुआ करती थी 5 साल पहले, 45 ईयर्स हुआ करती थी। विथ ई ज्वाइनिंग दैम नाउ, अभी क्या हुआ कि ई ने ज्वाइन किया उनको, तो जो एवरेज एज ऑफ ऑल द 5, मतलब ये तो 4 थे प्लस ई को इंक्लूड करके, तो कितने हो गए टोटल, 5 लोग हो गए। अब एवरेज एज कितनी बन गई उनकी, 49 हो गई। मतलब पहले 45 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई, 49 हो गई। तो आपको बताना है कि हाउ ओल्ड इज ई, मतलब आपको ई की एज बतानी है। अब देखिए 5 ईयर्स अगो की बात हो रही है, तो पहले 5 साल पहले की इक्वेशन बना के देख लेते हैं। A + B + C + D डिवाइड बाय 4, और ये कितने साल पहले की बात है, 5 ईयर्स अगो की बात है। क्लियर। आपके इन चारों लोगों की एवरेज एज कितनी हुआ करती थी, 45 ईयर्स हुआ करती थी। ओके अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे निकालनी पड़ती है प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज में क्या करोगे आप, सब में ऐड कर दोगे +5 +5 का ना, क्योंकि हर एक मेंबर की एज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा, +5 का हुआ होगा। तो इस हिसाब से आपका जो एवरेज होगा उसमें भी इंक्रीमेंट कितने का हो गया होगा,
+5 का हुआ होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना कि प्रेजेंट एज कितनी हो गई इन 4 लोगों की। इन 4 लोगों की प्रेजेंट एज हो गई 45 +5 अभी के हिसाब से, तो ये कितनी आ गई इनकी 50 आ गई। ओके अब इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 4 लोगों की अभी के हिसाब से कितनी एज आ रही है, 50 ईयर्स आ रही है। क्लियर। तो अब आपको बताना है ई ने ज्वाइन किया तो कितने मेंबर्स ज्वाइन कर गए, +1 मेंबर ज्वाइन कर गए, तो कितने मेंबर हो गए, अब 5 मेंबर्स हो गए। तो एवरेज एज कितनी हो गई, 49 ईयर्स आ गई। 49 ईयर्स हो गई कितनी, इन 5 लोगों की एवरेज एज। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 का डिक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ से आपको इन साइन से घबराना नहीं है, सिंपली आपको वही कंसेप्ट यूज करना है। देखिए कैसे, आप सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड के लोअर नंबर से, और राइट हैंड साइड के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अपर नंबर से। तो देखिए यहाँ पे 1 × 49, तो ये आपका 49 ही हो गया, +49। अब -1 × 4, तो -4 हो गया। तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 45 ईयर्स आ रही है। तो जो ई ज्वाइन किया उसकी एज कितनी हुई, इस हिसाब से इस ई की एज हो गई 45 ईयर्स। क्लियर। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट हुआ करते थे, 50 स्टूडेंट हुआ करते थे। देयर एवरेज वेट वाज 45 kgs, मतलब उनका एवरेज वेट कितना हुआ करता था, 45 kgs हुआ करता था। व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास, मतलब एक स्टूडेंट ने क्या किया, लीव कर दी क्लास, द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 100 ग्राम्स। अब वेट कितना रिड्यूस हो गया, एक के लीव करने पे 100 ग्राम्स हो गया। ओके अब आपको बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट दिस क्लास, मतलब जो बच्चा छोड़ के गया क्लास उसका वेट कितना होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट ये वाला तो क्लियर होगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ओके तो इस हिसाब से आपके 100 ग्राम्स में कितने केजीज हो जाएंगे, 0.1 केजीज हो जाएंगे। क्लियर। तो देखिए आपका यहाँ पे आप इक्वेशन बना लीजिए, 50 स्टूडेंट थे, ओके उनका एवरेज वेट कितना आता था, 45 केजीज आता था। ओके अब एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया, लीव कर दिया, तो -1 कर दिया यहाँ पे आपने। तो अब स्टूडेंट्स कितने बचे आपके, 49 स्टूडेंट्स बचे। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, वेट रिड्यूस हो गया कितने से, 100 ग्राम से, तो मतलब यहाँ पे कितना का माइनस कर दोगे आप, 0.1 kg। ओके तो 0.1 kg का आपने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया। तो अब इनका एवरेज वेट कितना बन गया आपका, 44.9 kg। ठीक है कंसेप्ट वही यूज करना है आपको, -1 को मल्टीप्लाई करना है 44.9 से और -0.1 को मल्टीप्लाई करना है आपको 50 से। तो देखिए -1 × 44.9 ये हो जाएगा आपका -44.9। ओके और -0.1 × 50 कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा, क्योंकि इस 0.1 से क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा और माइनस का साइन आगे लग जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -49.9 kg। अब इस माइनस का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू क्यों नहीं है, ये क्या बताता है आपको यहाँ पे कि यहाँ से कोई इंसान छोड़ के गया है, तो यहाँ पे आपको इसको इग्नोर करना है टोटली। ठीक है तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 49.9 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 years ago the average age of family of 5 members was 17 year, मतलब 3 साल पहले 5 मेंबर्स की फैमिली की एवरेज एज कितनी हुआ करती थी, 17 साल हुआ करती थी। और कुछ समय पहले एक बेबी का बर्थ हुआ, अ बेबी हैव बीन बोर्न, द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। इसका मतलब जब से उस बेबी का बर्थ हुआ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम, मतलब कांस्टेंट है अभी तक कितनी है, 17 ही है। ओके तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट की कंडीशन निकालनी है। यहाँ पे आपको दिया है 3 years ago की बात, तो आपको भी सबसे पहले क्या प्रेजेंट एज की बात निकालनी पड़ेगी। तो अगर बेबी बॉर्न नहीं होती, ओके ईयर सेंटेंस अपन अगर इंक्लूड नहीं करते, तो इस हिसाब से 5 मेंबर्स की प्रेजेंट एज कितनी हो जाती, +3 कर देते आप 17 में, ओके 17 में +3 कर देते, क्योंकि यहाँ पे 3 year ago की बात हो रही है, आपको प्रेजेंट की निकालनी है, तो +3 कर दिया। तो 5 मेंबर्स की एज कितनी आ गई एवरेज, 17 + 3 विच इज 20 years। क्लियर। अब बेबी का बर्थ हुआ तो मेंबर्स कितने बढ़ गए, यहाँ पे +1 हो गया, तो 6 मेंबर्स हो गए। तो एवरेज एज कितनी है, मेंटेन है कितनी, 17 ही मेंटेन है अभी तक, तो यहाँ पे 17 ईयर्स आ गई। क्लियर। अब आपको बताना है बेबी की प्रेजेंटेज कितनी है, तो देखिए यहाँ पे आपका डिक्रीमेंट कितने का हुआ, -3 का हुआ। अब देखिए यहाँ पे वैलिड भी है -3, कैसे, देखिए कोई छोटा बेबी बॉर्न होगा तो आपकी फैमिली की एवरेज एज क्या होगी, एकदम से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चांसेस है ना कि कुछ साल तक आपकी फैमिली की एवरेज एज मेंटेन रहेगी सेम जो पहले थी 3 साल पहले। तो ये सही कंसेप्ट बना है। ओके तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे आप, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 117 से कितना हो गया आपका, 17 हो गया, और -3 × 5 कितना हो गया आपका, -15 हो गया। ओके तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 years आ गई। अब 2 years किसकी वैल्यू आई, जो मेंबर ऐड हुआ, तो मेंबर कौन ऐड हुआ, बेबी ऐड हुई। ओके
तो इस बेबी की एज कितनी आ गई? 2 ईयर्स। क्लियर? तो आंसर करेक्ट कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी विच इज 2 ईयर्स। क्लियर? अब मैं एंड करती हूँ अपनी क्लास। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले आप हमारा डायमंड अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली डाउनलोड करना है एमएम अकेडमी ऐप प्ले स्टोर में जाके, देन साइन अप करना है। आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। आपको पसंद आता है कोर्स तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज आवर प्लान, एंजॉय आवर कोर्सेज। और अगर आपको कोई भी डाउट आए हो तो आप मुझे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी आईडीज हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करके रखा है। ओके, अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।